मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पहले ही दिन कास्ट सेंसस में बड़ी रुकावटें। दशहरा उद्घाटन बानो मुश्ताक का अपोज करने वाले नेताओं ने किए आज गुणगान। हासन जिला हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, सही पैर की जगह दूसरे पांव पर किया गया ऑपरेशन। जय मृत्युंजय स्वामी जी का बयान, मुझे कोई हटा नहीं सकता। सड़क पर बच्चे से मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 700 किलो गौमांस ले जा रही ट्रक को गांव वालों ने जलाया, ड्राइवर गिरफ्तार। कर्नाटक के कैबिनेट में होगा बड़ा बदलाव, सलीम अहमद के बयान से मची सियासी हलचल। सड़क के आवारा कुत्तों का हमला, 5 साल के बच्चे को आई गंभीर चोटें, हॉस्पिटल में दाखिल। 75 साल के पिता को 6 दिन तक इलाज नहीं, बेटे ने सोशल मीडिया पर विदेश से जताया आक्रोश। पीपीपी मॉडल कॉलेज स्थापना के विरोध में मंत्री शिवानंद पाटिल ने जताया अपना समर्थन। अब खबरें विस्तार से। पहले ही दिन कास्ट सेंसस में बड़ी रुकावटें। सरकार ने कई विरोधों के बावजूद जाति जनगणना राज्य में शुरू की है, मगर पहले ही दिन कई मुश्किलात सामने आए हैं। टीचर्स और सर्वे करने वाले लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिला, कहां से शुरू करें, किस इलाके में जाएं, इस पर सब कंफ्यूजन रहा। कल का ये दिन डिजिटल ऐप डाउनलोड नहीं हो रही थी, कुछ जगह इंटरनेट ही नहीं था और जहां हुआ भी तो डेटा सेव नहीं हुआ। इसी वजह से पहले दिन 20 लाख लोगों का टारगेट रखा गया था, मगर सिर्फ करीब 10,000 लोगों की ही जानकारी जमा होने की जानकारी मिली है। कुछ जगह तो मीटर नंबर जिसकी जिम्मेदारी केएबी को दी गई है वो भी आधा अधूरा बताया जा रहा है। कुछ को सर्वे किट मिला है तो कुछ को मिला ही नहीं। लोगों में पूछे गए सवालात पर भी उलझन देखने को मिलने की जानकारी मिली है। तो सरकार का कहना है कि पहला दिन था, मसला होना आम बात है, आगे सब बेहतर हो जाएगा। दशहरा उद्घाटन बानो मुश्ताक का अपोज करने वाले नेताओं ने किए आज गुणगान। बानो मुश्ताक को बीजेपी के नेताओं ने दी मुबारकबाद। काफी दिनों से बीजेपी के लीडर्स बानो मुश्ताक पर निशाना साध रहे थे, मगर कल अचानक उन्हें मुबारकबादी दी गई। वजह यह है कि बानो मुश्ताक ने भारतीय परंपरा के अनुसार दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया है। उन्होंने चामुंडेश्वरी देवी को नमस्कार किया, मंगल आरती में शरीक हुई, पुष्प अर्चना की और भगवा रंग के लिबास में शरीक हुई। इस अंदाज को हिंदू संस्कृति के सम्मान के तौर पर देखा गया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बानो मुश्ताक ने अनेकता में एकता का पैगाम दिया है, यही हमारी परंपरा है, इसलिए आज हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं जो अब तक दशहरा उद्घाटन में बानो मुश्ताक को न्योता दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाया था। कई नेताओं ने हासन जिला हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, सही पैर की जगह दूसरे पांव पर किया गया ऑपरेशन। हासन जिला हॉस्पिटल में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मरीज ज्योति के बाएं पांव से रॉड निकालने का ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टरों ने गलती से उसके दाएं पैर पर ऑपरेशन कर दिया। करीब 2 साल पहले हादसे के बाद ज्योति के बाएं पैर में रॉड डाली गई थी। दर्द बढ़ने पर डॉक्टर संतोष ने उस रॉड को निकालने की सलाह दी थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने गलत पैर पर सर्जरी कर डाली है। परिवार का सवाल है कि एक्सरे, निशान और एनेस्थेसिया सब कुछ करने के बावजूद भी डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही और गलती कैसे कर सकते हैं। मरीज ज्योति का कहना है कि मैं मजदूरी करके घर चलाती हूं, अब काम कैसे करूंगी, डॉक्टर को इसका जवाब देना होगा। घटना के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने डॉक्टर से जवाब मांगा है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे।
जय मृत्युंजय स्वामी जी का बयान, मुझे कोई हटा नहीं सकता। पंचमसाली ट्रस्ट के हाल ही में जय मृत्युंजय स्वामी जी को पद से हटाने का ऐलान किया था, क्योंकि स्वामी जी समाज सुधार के लिए होते हैं, किसी एक खास पार्टी के लिए नहीं। उसके बाद स्वामी जी कुडल संगम पहुंचे और भक्तों के बीच भावुक होकर बोले, मुझे कोई भी पद से नहीं हटा सकता। अगर मेरे खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो लाखों करोड़ों भक्त उसका जवाब देंगे। मेरा पीठ स्वतंत्र है, ट्रस्ट से उसका कोई संबंध नहीं है। ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय आनंद काश्यपनवर ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि अगर स्वामी जी में आत्मसम्मान है तो उन्हें पीठ में वापस नहीं आना चाहिए। उनके पास जमीन है, वहीं जाकर रह सकते हैं। इस घटना के बाद कुडल संगम में पुरसुकून माहौल बन गया है। पीठ के दरवाजे स्वामी जी के लिए बंद कर दिए गए हैं, स्कूल भी नहीं खोली गई और सुरक्षा के लिए 25 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया। हॉल न मिलने पर स्वामी जी ने भक्तों के साथ पेड़ के नीचे ही बैठकर भावुक हुए। भक्तों के बीच बैठकर स्वामी जी। सड़क पर बच्चे से मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके में मोबाइल स्नैचिंग का मामला सामने आया था। 17 सितंबर की शाम ऋत्विक नाम का बच्चा सड़क पर चलते हुए मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, तभी स्कूटर पर आए 2 बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए थे। ये घटना न्यू शांति सागर होटल के पास हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल किया गया स्कूटर भी सीज कर लिया है। यह घटना चेतावनी है कि सड़क पर चलते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बदमाश ऐसे ही मौकों का फायदा तुरंत उठा लेते हैं। 700 किलो गौमांस ले जा रही ट्रक को गांव वालों ने जलाया, ड्राइवर गिरफ्तार। बेलगाम जिला कागवाड़ तालुका के ऐनापुर गांव में बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक ट्रक में करीब 700 किलो गौमांस गाय का गोश्त गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद ले जाया जा रहा था। गांव वालों को शक होने पर उन्होंने ट्रक को रोका और जांच की, जिसमें गौमांस बरामद हुआ। ड्राइवर को नीचे उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन गुस्सा हुए गाँव वालों ने ट्रक पर पथराव किया और फिर पुलिस की मौजूदगी में ही ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ये घटना उस समय हुई है जब कर्नाटक में गौ हत्या निषेध और संरक्षण कानून 2020 लागू है, जिसके तहत गौमांस की अवैध सप्लाई अपराध मानी जाती है। गांव वालों का आरोप है कि पहले भी पकड़े गए ऐसे कई वाहनों को पुलिस ने छोड़ दिया था, इसलिए इस बार उन्होंने खुद ही कड़ा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक के कैबिनेट में होगा बड़ा बदलाव, सलीम अहमद के बयान से मची सियासी हलचल। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा जोर पकड़ रही है। एमएलसी सलीम अहमद के कल दिए गए एक बयान ने मंत्रिमंडल में हलचल मचा दी है। सलीम अहमद ने कहा कि पिछली बार मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी, मुझे मौका नहीं मिला मंत्री बनने का। मुझे विश्वास है कि इस बार नवंबर में मुझे ये मौका मिलेगा। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में फेरबदल में मौजूदा मंत्रियों का लगभग 50% हिस्सा बदल सकता है, यानी 15 से 17 मंत्री अपना मंत्री पद खो सकते हैं। वरिष्ठ मंत्रियों में चिंता है कि उनकी जगह खतरे में है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और हाईकमांड की मंजूरी इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सीनियर मंत्रियों को पहले ही बताया है कि कुछ जिम्मेदारियां नई कैबिनेट में मुंतकिल की जाएंगी ताकि नए चेहरों को भी मौका दिया जा सके। सड़क के आवारा
कुत्तों का हमला, 5 साल के बच्चे को आई गंभीर चोटें, हॉस्पिटल में दाखिल। बीजापुर के KSRTC कॉलोनी में आज 5 साल के साई अन्वेश पर करीब 7 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे को तुरंत शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना स्थल पर पहुंचे नगरपालिका सदस्य राजशेखर ने हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाने का भरोसा दिया है परिवार को और कहा है कि वार्ड में बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे जनता को राहत मिले। 75 साल के पिता को 6 दिन तक इलाज नहीं, बेटे ने सोशल मीडिया पर विदेश से जताया आक्रोश। कोलार जिले में चिक्कमुनियप्पा 75 साल के व्यक्ति का हाथ की हड्डी टूटने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। 6 दिन बीतने के बावजूद उन्हें सर्जरी, ऑपरेशन या ठीक से इलाज तक नहीं मिला। उनका बेटा नागेश, जो विदेश में रोजगार के लिए गया है, उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल की लापरवाही पर गुस्सा जताया है। बेटे का कहना है कि कई मरीजों को हॉस्पिटल में पैसे देकर तुरंत इलाज मिल जाता है, लेकिन उनके पिता का इलाज नहीं किया गया क्योंकि उनके पिता ने रुपये नहीं दिए। हादसा उनके घर के पास हुआ था, जहां पिता गिरकर हाथ की रेडियस हड्डी तोड़ बैठे थे। बेटे ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से तुरंत इलाज और सर्जरी करने की मांग की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। PPP मॉडल कॉलेज स्थापना के विरोध में मंत्री शिवानंद पाटिल ने जताया अपना समर्थन। बीजापुर में कई संगठन PPP मॉडल में सरकारी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ गैर मुआयना मुद्दत हड़ताल दे रहे हैं। पूर्व हेल्थ मिनिस्टर शिवानंद पाटिल ने धरना स्थल का दौरा किया और अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जिला हॉस्पिटल की जमीन पर क्लासरूम बनाकर कॉलेज शुरू करने से सरकार का खर्च कम होगा। इससे गरीब और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को सस्ते में मेडिकल शिक्षा मिल सकेगी। उन्होंने अन्य राजनीतिक नेताओं से भी आग्रह किया कि वो इस मुद्दे पर एक साथ आवाज उठाएं ताकि सरकार अपने फैसले को वापस ले सके, कहा शिवानंद पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।